दोस्तों, आज हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन हैबिट बिल्डिंग एटॉमिक हैबिट्स की मदद से ये जानेंगे कि हम कैसे साइंटिफिकली प्रैक्टिकल और पावरफुल मेथड्स की मदद से कोई भी न्यू हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ तक कि कोई भी पुरानी बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे स्मॉल स्टेप्स और एफर्ट्स बड़े बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। हम ना चाहते हुए भी हैबिट्स को बीच में ही क्विट क्यों कर देते हैं और उन पर कैसे टिके रह सकते हैं। कैसे हम कोई भी हैबिट बिल्ड या क्विट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करके अपना बिहेवियर और हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम जितना हो सके उतना इस बुक को इजी एंड सिंपल वे में समराइज करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये स्टेप्स सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे बल्कि आप इन्हें प्रैक्टिकली सच में फॉलो भी कर पाएंगे। बिलीव अस, ये बुक हैबिट बिल्ड पर सबसे ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक है। सो नंबर 1, द 1% रूल। स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस कैन रिजल्ट इन मैसिव रिजल्ट्स। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें बड़े बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसे बिगर पिक्चर में देखा जाए तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लियर कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में ही काम नहीं आता है बल्कि हमारी डेली लाइफ और हैबिट्स में भी अप्लाई होता है। अब कंपाउंडिंग दोनों ही केस में अप्लाई होती है, चाहे आप गुड हैबिट्स को लंबे समय तक फॉलो कर रहे हो या कोई बैड हैबिट को बीच में ही क्विट करना चाहते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं और इफेक्टिव हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं तो जेम्स कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% भी इंप्रूवमेंट करते हो तो साल के आखिर में आप 37 टाइम्स से ज्यादा बेहतर बन सकते हो। तो आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स को भूलकर रोज रोज छोटे छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंसी पर फोकस करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स बाय प्रोडक्ट है उन छोटी इंप्रूवमेंट्स का जो आप रोज करते हो। तभी हैबिट्स है कंपाउंड इंटरेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट का। अब हाँ, अगर रोज देखा जाए हमारी हैबिट्स का इम्पैक्ट हमें ना के बराबर दिखता है, लेकिन थोड़े बड़े विजन के साथ अगर देखा जाए तो यही सारी हैबिट्स कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में अपना इम्पैक्ट दिखाती जरूर है और तब रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़े और विजिबल होते हैं। इवन कभी कभार तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा होते हैं। नंबर 2, द प्लेटू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। फॉरगेट अबाउट द इंस्टेंट रिजल्ट्स। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्ल्ड में हमारे लिए अपनी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना इसीलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि इंस्टेंट प्रोडक्ट डिलीवरी, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, इंस्टेंट कंटेंट और कुछ ही क्लिक्स में इंस्टेंट सब कुछ पाने की वजह से हमारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए वायर्ड हो चुका है। लेकिन अगर वही हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचे और अपनी आदतों में अपना लेते हैं तो हम जेम्स क्लियर के प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल को सही से समझ पाएंगे। हमें प्रोग्रेस का रास्ता बहुत सीधा और लीनियर दिखता है, लेकिन कई जगहों पर रास्ता लंबा, टेढ़ा और उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स तब तक कोई विजिबल रिजल्ट्स शो नहीं करेगी जब तक हम उसे एक थ्रेशोल्ड ब्रेक नहीं कर लेते, और इसमें काफी लंबा समय लग जाता है और इस लंबे टाइम पीरियड में हम कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, तभी अपने काम को, लक्ष्य को या हैबिट को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो अगर आपको सच में सॉलिड हैबिट को फॉलो करना है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए रास्तों को अपने दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा, यानी कि आपको ऑलरेडी काफी डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर के लिए तैयार रहना है और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप लिटर एंड पोटेंशियल के प्लेटो को क्रॉस नहीं कर लेते। नंबर 3, द साइकिल ऑफ हैबिट्स, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर हैबिट साइकिल को 4 स्टेप्स में डिवाइड करके समझाते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए। सुबह की सुस्ती, सुबह की चाय का क्रेविंग वो काम को करने या हैबिट के लिए मोटिवेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे चाय के बाद एनर्जी और चाय की खुशबू आपकी क्रेविंग है। रिस्पॉन्स वो हैबिट और एक्शन है जो हम परफॉर्म करते हैं, आपका चाय बनाना या बनवाना हुआ रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। एंड गोल हर एक हैबिट का, यानी कि फीलिंग अवेक, एनर्जी और चाय पीना हुआ आपका रिवॉर्ड। पहले के 2 स्टेप्स क्यू और क्रेविंग प्रॉब्लम बेस्ड होती है और आखिरी के 2 स्टेप्स रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड सॉल्यूशन बेस्ड फेस है। ये हैबिट साइकिल आपकी गुड और बैड हैबिट्स दोनों पर अप्लाई होती है और जेम्स कहते हैं कि 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इस साइकिल से इन्फ्लुएंस होकर निकलते हैं, जिसे हम नेक्स्ट पॉइंट में आइए ठीक से समझते हैं। नंबर 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। सो फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, अप्लाई होता है क्यू पर। सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव,
अप्लाई होता है क्रेविंग पर। थर्ड लॉ मेक इट इजी अप्लाई होता है रिस्पॉन्स पर। एंड फोर्थ लॉ मेक इट सेटिस्फाई अप्लाई होता है रिवॉर्ड पर। तो फॉर एग्जाम्पल चलो मान लेते हैं कि आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, तो आप मॉर्निंग में अपने पास एक बुक रख सकते हैं, जिससे कि ऑब्वियस हो जाएगा कि जब आप रात को बेड पर सोने जाएंगे और आपके बेड के साइड में एक बुक दिखाई देगी, तो आप आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के लेटे लेटे हाथ में कंफर्टेबल होकर ही बुक पढ़ने लगेंगे। और बुक लेके पढ़ना आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। ऐसा करना ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू शेल्फ से जाकर बुक को ढूंढने, उसको निकाल के फिर सोफे पे बैठ के पढ़ने के। और रोज एक चैप्टर खत्म करके आपको सच में सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। और वही अगर आपको कोई हैबिट ब्रेक करनी है तो बस इन्हीं लॉस का बिल्कुल उल्टा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो फर्स्ट आपको उसे इनविजिबल कर देना है, यानी आपको उसे खरीदना ही नहीं है और ना ही उसे अपने बैग में या पॉकेट में या घर में रखना है। सेकंड आपको उसे अनअट्रैक्टिव बना देना है, यानी कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि फिटनेस कॉन्शियस होने के साथ आपको हेल्दी डाइट अट्रैक्टिव लगे और सिगरेट अनअट्रैक्टिव। थर्ड आपको उसे डिफिकल्ट बना देना है। आपको अपने स्मोकर फ्रेंड के साथ नहीं घूमना, आपको वो रास्ता चेंज कर देना है जिस रास्ते में वो सिगरेट की दुकान आती है। आपको ये सब लोगों को भी बोल देना है कि कभी अगर वो लोग आपको सिगरेट पीते हुए देख ले तो वो आपको लूजर बुलाए। और अगर आप जिम जाओगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन जो है वो जिम और हेल्दी डाइट में ही मिल जाएगा, क्योंकि वही आपका डोपामिन रिलीज होगा और फिर आपको सिगरेट अनसेटिस्फाइड लगेगी। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स थे। अब आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके कोई भी हैबिट को बिल्ड करने या छोड़ने के लिए इन 4 लॉस को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 5 फोकस ऑन सिस्टम्स। जेम्स कहते हैं कि हमें गोल्स पर फोकस करने की जगह डेली सिस्टम पर ध्यान देना होगा, यानी कि हमारा अगर डेली प्रोसेस प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन में है तो हम जो चाहे वो हम लॉन्ग टर्म में पा सकते हैं। और उनकी इस बात पर मैं खुद भी एग्री करूंगा। और गोल सेट करने से कुछ नहीं होता। गोल्स तो विनर्स और लूजर दोनों ही सेट करते हैं, लेकिन अचीव वही कर पाता है जिसे अचीव करने का सिस्टम पता हो कि कैसे कुछ भी अचीव किया जाता है। तो गोल्स पर नहीं बल्कि अपने डेली रूटीन और सिस्टम पर फोकस करो। गोल्स उन रिजल्ट्स के बारे में होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं और वही सिस्टम्स उन प्रोसेस के बारे में होते हैं जो आपको उन रिजल्ट्स और अच्छे मैथ तक लेकर जाता है। एग्जाम्पल हर स्पोर्ट्स का गोल अच्छे स्कोर्स होता है, लेकिन अगर आपका ध्यान पूरे वक्त सिर्फ स्कोर बोर्ड पर रहेगा तो फोकस खेलने पर नहीं होगा बल्कि नंबर्स पर ही रह जाएगा। आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वही अगर आप खेलने पर या सिस्टम पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे और अपने उम्मीद से ज्यादा रन भी स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ गोल्स पर फोकस करेंगे तो मे बी आप यही सोचते होंगे कि मैं जब अपना गोल अचीव कर लूंगा तभी हैप्पी और अच्छा फील करूंगा। तो इट मीन्स क्या फ्यूचर में आप अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को टाल रहे हैं? वही अगर आप सिस्टम्स और प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो आप रोज ही छोटी छोटी अचीवमेंट्स को देखकर खुश होंगे और अच्छा फील करेंगे। नंबर 6 शेप योर आइडेंटिटी। जेम्स हमें इस फिगर की मदद से समझाते हैं कि एग्जाम्पल आपका वेट लूज करना या कुछ अचीव करना एक आउटकम होता है जो कि गोल्स के लेवल पर ऑपरेट किया जाता है। और सेकंड लेयर होती है प्रोसेस, यानी कि आपको डेयर है जिम जाना, हेल्दी खाना और रोज एक्शन लेना, अपनी हैबिट्स को फॉलो करना। वही थर्ड और डीपेस्ट लेयर होती है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, यानी कि अगर आप अपने आप को फिट समझने लगते हैं या आप इस बात में डीपली बिलीव और कॉन्फिडेंट है कि आप जो चाहते हो वो आप डिजर्व करते हो और आप उस चीज़ के लिए बने हो, तो आपका बिहेवियर, हैबिट और रिजल्ट्स आपके उस बिलीव को फॉलो करेंगे। हमारे बिलीव को चेंज कर देना हमारी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट ऑफर करने पर फर्स्ट पर्सन कहता है नो थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि दूसरा पर्सन ये कहता है कि नो थैंक्स, मैं स्मोक ही नहीं करता। यह बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन पावर ऑफ लैंग्वेज बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती है। तो आपका गोल सिर्फ बुक पढ़ना नहीं बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। उसी तरह आपका गोल सिर्फ एग्जाम के लिए कुछ दिन पढ़ना नहीं बल्कि एक अच्छे स्टूडेंट बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ मिलियंस बनाना नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ फिट होना नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर्सन बनना होना चाहिए। अब देखा जाए तो इस वीडियो में इस बुक के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं मैंने, लेकिन अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टैप करके इस बुक को खरीद भी सकते हैं। और ऐसे ही वैल्यूएबल बुक के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और आपके लिए हम ऐसी वीडियोस और भी ला सके। और कमेंट बॉक्स में हमें अपने थॉट्स जरूर बताइए। धन्यवाद।